ओम महायोगेश्वराय नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। ओम यज्ञयोग पुरुषाय नमः। आज मैं नागा संत अर्जुनपुरी आप सारे सनातनियों, सनातनी का मतलब दिव्य आत्माओं, जो सनातन में जन्मा है, जो सनातन को मानता है, जो सनातन को जानता है, वो दिव्य आत्मा है। दिव्य आत्मा, बाकी तो सारी आत्मा है। मगर कोई दिव्य आत्मा है तो वो सनातनी। सनातनी, जय सनातन। सनातन धर्म की जय हो। अलाख निरंजन। भारत एवं विश्व में फैले हमारे सनातनियों दिव्य आत्माओं को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। मेरे ही आत्मस्वरूप सनातन की दिव्य आत्माओं, विश्वव्यापी सनातनी दिव्य आत्माओं को मैं हार्दिक और मानसिक नमन करता हूं। आज मैं आप सब सनातनियों को फिर से कहता हूं कि धर्मांध मत बनो। धर्म का पालन तो करो, धर्म को मानो, धर्म गुरुओं के पास भी जाओ, लेकिन आंखें खोल कर, अंधे होकर नहीं। क्योंकि धर्मांध होकर जो धर्म को मानता है वो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और उसके जो शिक्षक और अनुयायी वो भी धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारे सदगुरु देव के अनुसार योग इज नेचुरल। योग क्या है? योग करना नहीं पड़ता। योग इज नेचुरल। योग स्वतः है, विद्यमान होता है। आजकल ये हमारे बहुत से योग गुरु बन गए हैं जो कलाओं के प्रदर्शन को योग बता रहे हैं। अगर कलाओं के प्रदर्शन को योग कहा जाएगा तो कितने ही नट के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बांस में, इस पेड़ में इधर से उधर रस्सी बांध देते हैं और उस पे चलते हैं, और नाना प्रकार के रस्सी पे चलते हुए कौतूहल दिखाते हैं। अगर हम कलाओं के प्रदर्शन को योग मानेंगे तो वो नट का जो छोटा सा बच्चा रस्सी पे चल रहा है वो सबसे बड़ा योगी है। वो जो पेड़ से पेट के बल नीचे को रस्सी पे उतर रहा है वो महायोगी है। नो योग, कला इस प्रदर्शन। नो योग, कला के प्रदर्शन को, कलाओं के प्रदर्शन को योग नहीं कहा जाता। योग इज नेचुरल। योग स्वतः होता है। तो आप सब जो इधर उधर शिविरों में जा करके अपना समय, अपनी ख्याति, अपनी पहचान, अपना मान सम्मान जो नष्ट कर रहे हैं आप सब सनातनी, मैं आपसे नागा संत अर्जुनपुरी करबद्ध अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, कदापि मत करिए ऐसा। नहीं तो देखा देखी कीजय योग और छीजय काया बाढ़े रोग।
बुढ़ापे में करेंगे योग, वो भी कलाओं का प्रदर्शन, क्योंकि कलाओं के प्रदर्शन को योग कहा ही नहीं जाता। योग इज नेचुरल, जो स्वतः है। मैं बताता हूं आपको क्या है योग। आज तक किसी धर्मगुरु ने, कोई गुरु ऐसा हुआ ही नहीं जिसको योग का नॉलेज होता। योग क्या है? हम सोते पड़े होते हैं, सो जाते हैं, आप सो जाते हैं, आप सोते होते हैं और कोई अजनबी आपके नाम को पुकारता है। नाम को पुकारने वाला भी, वो भी अजनबी, जिसे आपने कभी उसके मुख से अपना नाम सुना ही ना हो। वो आपका नाम पुकारेगा तो 1-2 बार तो आप हरकत भले न कर ले, लेकिन 3-4 बार 5 बार नाम उसके पुकारने पर आपके शरीर में हरकत होने लगेगी। और 2-4 बार जब वो और पुकारेगा तो आप उठ के बैठ जाएंगे, बोलेंगे हाँ क्या बात है, इतनी रात किस लिए पुकार रहे हैं आप हमें, कौन है आप, कहाँ से आए हैं? आप जंगल के उधर हो, बीच में बड़ा घना जंगल हो, अरण्य, घोर जंगल, और इधर खड़ा कोई व्यक्ति, कोई अजनबी व्यक्ति, जिसको आपसे कोई जरूरत पड़ गई हो जीवन में पहली बार, और पता चल रहा है कि आप जो है जंगल के उधर खड़े हुए हैं, आपका नाम राम जी है, आपके अंदर कोई ऐसी कला है जिस कला के लिए वो अजनबी आपको ढूंढता हुआ आपसे मिलने के लिए आया है। लेकिन अभी वो बीच में अरण्य जो आ गया, जंगल आ गया, इसलिए वो अजनबी जंगल में भटकना न चाहकर आपको इधर से ही आपके नाम को पुकारेगा। और उधर जंगल में दूर आप बैठे हैं, लेकिन जब आपके कान में आवाज पड़ेगी, कोई हमें पुकार रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है सज्जन जो हमें क्यों पुकार रहा है? फिर आप बोलेंगे उधर से, हाँ भाई हाँ, मैं हूँ राम जी, हाँ मैं भी आ रहा हूँ आपके पास, वहीं खड़े रहिए जहाँ से आप हमें पुकार रहे हैं। आता हूँ मैं आपके पास, अभी आता हूँ। और वो राम जी चलकर तुम्हारे पास आ गए जंगल के इधर आके, क्योंकि उनको रास्ता पता था, वो जंगल के पास के रहने वाले थे। वो उधर अपने भैंस से चरा रहे थे, जंगल से निकाल कर ले गए, इधर आपकी जरूरत पड़ी, आपने उनके नाम को पुकारा, राम जी आकर आपके समक्ष खड़े हो गए। आपने बताया कि भाई राम जी, आपको पता है कि भैंसें दूध क्यों देना बंद कर देती हैं? वो मैं भैंस अपनी ले गया था जंगल में चराने के लिए, वहाँ से मेरी भैंस दूध देना बंद कर दिया है, अब आप बताइए। तो राम जी ने जो सारा उपाय था वो उसको बताया कि ऐसे से जाओ, नमक ले जाओ, काली मिर्च ले जाओ, लौंग ले जाओ, भैंस के ऊपर से उतारो, जायफल भी ले जाना, भैंस के ऊपर से उतार के उसको दक्षिणी दिशा में फेंक देना, किसी कुआं में या नदी में या चौराहे पे डाल देना। क्योंकि राम जी के अंदर इल्म था ना, इसलिए आपको वहां आना पड़ा। और क्या हुआ, जंगल के उधर राम जी थे, अरण्य के उधर, आपने इधर से नाम पुकारा, वो इधर चल के आ गए और आपके कष्ट हर लिए। आप गए, उनके बताया अनुसार काम किया और आपकी भैंस या गाय लगने लगी, फिर ऐसे अच्छा सा दूध देने लगी।
योग इज नेचुरल। जो रुचय सो पचय। जिस भगवान के वेद मंत्र में, जिस भगवान में वैदिक भगवान में आपका मन लगे, सूर्य में, गणेश जी में, दुर्गा जी में, शिव जी में, विष्णु जी में, राम जी में, कृष्ण जी में, हनुमान जी में, जो रुचय सो पचय। जिस देवता में, जिस ब्रह्म में आपकी रुचि बने, आप उसके नाम का जाप करिए, निरंतर जाप करिए। योग मतलब जुड़ जाना, जुड़े ही रहना। कहाँ? भगवान के नाम में। किस नाम में? जो नाम आपको रुचता हो, जिसमें आपकी रुचि हो। क्योंकि जो रुचय सो पचय। दाल खाने की इच्छा थी, खा ली सब्जी, रुचि तो दाल की थी, पेट भर के खाया नहीं, रात में पचा भी नहीं, क्योंकि रुचि के अनुसार भोजन नहीं मिला। तो जो रुचय सो पचय। आपकी रुचि जहाँ बनती हो जिस काम में, वो काम करिए। जिस देवता में, जिस देवता के नाम में आपकी रुचि बनती है, उसका जाप करिए। जय सनातन, जय श्री राम। मैं तो कहता हूँ केवल राम के नाम में ही लग जाइएगा। अंत तो गत्वा शागति। राम 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 राम। ओम नमो नारायण। अलाख निरंजन। जय गंगे माँ।